तो हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और गाइस, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो टॉपिक है विद्युत, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है क्लास 10 का डिस्कस कर रहे हैं, और इसका जो वेटेज है वो एग्ज़ाम में मिनिमम 8 से 10 नंबर के बीच का वेटेज होता है, और मिनिमम 6 नंबर और मैक्सिमम 8 नंबर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो। ठीक है ना। तो इसका जो वेटेज है कुछ इस तरह है, और मैं आपको पूरी तरह से ये वादा करता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको कोई भी तरह का ना ही न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगा और ना ही आपको कोई तरह का क्वेश्चन में डाउट्स आएगा, चाहे वो कोई भी बोर्ड से एग्ज़ाम किसी भी तरह का सवाल घुमा फिरा के पूछ रहे हैं और कैसे भी पूछ रहे हैं। तो आप निश्चित होकर आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए और समझ कर पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा विद्युत के बारे में। तो विद्युत है क्या? तो आप सभी जानते हैं विद्युत जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दैट मीन्स कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से मिलकर बना होता है, यानी प्लस आवेश और माइनस आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो जब आवेश से मिलकर बना होता है, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आवेश के बारे में ही। क्लियर है? तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग के पास आवेश का है, ये विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो बोलता है हाँ, विद्युत आवेश वह आंतरिक कारक जो पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न कर देता है, वह आंतरिक कारक जो पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न कर देता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। और आप सभी जानते हैं विद्युत आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज इसको ही कहते हैं, और ऋण आवेश को हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं, माइनस आवेश। ठीक है, प्लस और माइनस। आइए आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम लोग अभी हमने जाना कि विद्युत आवेश जो है वो दो तरह का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है। तो दोनों आवेश का अपना एक गुण होता है, धन आवेश का गुण होता है अलग, ऋण आवेश का उसी प्रकार अलग गुण होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं धन आवेश और ऋण आवेश का अलग अलग गुण क्या, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या। तो सबसे पहले मैं आपको वो जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, या यूँ कहें माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया, ये दोनों एक जैसे चार्ज हैं, और एक जैसे चार्ज को हम लोग सजातीय चार्ज या समान चार्ज कहते हैं, समान आवेश कहते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट चार्ज है, अलग अलग चार्ज। अलग अलग चार्ज को हम लोग विजातीय आवेश कहते हैं। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश क्या करता है? प्रतिकर्षित करता, मतलब रिपल्सन करता है, एक दूसरे को दूर कर देता है। लेकिन विजातीय आवेश मतलब डिफरेंट चार्ज जो है एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, यानी आकर्षित करता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना। तो विद्युत धारा समझाने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक फार्मूला की ओर लेके चलता हूँ, ज़रा आप इस फार्मूला को ध्यान दीजिए। यहाँ पर फार्मूला है I = Q/T। Q मतलब होता है आवेश, Q का मतलब होता है आवेश, और T का मतलब होता है टाइम। ठीक है। तो विद्युत धारा बराबर फार्मूला हुआ प्रवाहित आवेश बटे लिया गया समय। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो नीचे में जो समय होगा ना वो हमेशा इकाई समय होगा, 1 सेकेंड, 1 घंटा, इस तरह का। तो एकांक समय में, है ना, जितना भी आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में जितना भी आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत के आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं, परिमाण का विद्युत धारा कहते हैं। या ऊपर में और एक डेफिनेशन है, विद्युत आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह, है ना, के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। I बराबर फार्मूला होता है Q/T। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने जाना कि विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर को परिभाषित करिए, 1 एम्पियर को परिभाषित करिए। दैट मीन्स कि 1 A क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि ये जो I है रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पियर को, और Q जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आवेश को, और Q जो है मतलब आवेश है, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलम,
और टाइम का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है, टाइम का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ पर यदि टाइम 1 सेकेंड हो, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 1 एम्पियर को हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे 1 कूलम का आवेश यदि 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है तो हम कहेंगे वहाँ जो धारा का वो 1 एम्पियर का होगा। वही चीज़ को यहाँ डिफाइन हमने किया। देखिए विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर है। यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में, नीचे में देखिए 1 सेकंड है, 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो हम कहेंगे कि वो जो धारा वहाँ प्रवाहित हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 एम्पियर हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ किसको कहते हैं? विद्युत परिपथ। तो मेरे प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पूछा गया है कि विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, आमीटर एवं स्विच को दर्शाते हुए विद्युत परिपथ का एक आरेख खींचें। क्लियर है? तो ये डिस्कस करते हैं। विद्युत परिपथ ये हम लोग का विद्युत परिपथ बन गया। आप घर में भी ये सब चीज़ को देखते हैं कि एक बल्ब है, एक बैटरी है, यहाँ पर एक कुंजी है, एक एमीटर है। ठीक है? तो विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को, सतत मतलब चालू और बंद मतलब बंद, चाहे वो उसमें धारा चले या धारा नहीं चले, और इस तरह का जब एक परिपथ सजाते हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर है? यहाँ विद्युत परिपथ में एक स्विच है, एक एम्पियर है, एक बल्ब होता है और एक बैटरी होता है। बैटरी में यदि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक तरह का जो ये आपका सेल दर्शाया जा रहा तो आप समझिएगा कि वो बैटरी है। तो क्या सेल का मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि आपको ये 2 ही प्लग दिख रहा है, एक प्लस और एक माइनस का सिंबल दिख रहा है या फिर चार्ज दिख रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये सेल है। बट 1 या 1 से अधिक दिख जाएगा, 2 या 2 से अधिक दिख जाएगा, तब हम कहेंगे वो सेल नहीं होकर क्या है? बैटरी है। ठीक है? बड़ा वाला जो, हाँ यहाँ पे बड़ा वाला जो साइज है इसको हम लोग प्लस चार्ज कहेंगे, और जो छोटा वाला है इसको हम लोग माइनस चार्ज कहेंगे। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है स्विच का क्या कार्य है? स्विच का कार्य हम लोग जानते हैं कि स्विच यानी ये कुंजी। स्विच क्या करता है? बल्ब तथा बैटरी के बीच का संबंध को या तो जोड़ता है या तो विच्छेद करता है या तोड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए मैं सबसे पहले आपसे एक डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए ये कोई चालक है, चालक का मतलब होता है तार। ठीक है? चालक का मतलब होता है तार, और यहाँ पर कोई आवेश है, मान लेते हैं 1 कूलम 2 कूलम कुछ भी आवेश है, और यहाँ से इस आवेश को ये विद्युत क्षेत्र, जब इसमें तार में धारा प्रवाहित होगा तो इसमें डेफिनेटली चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों तरफ चारों तरफ जो है तार के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस तार में यानी इस चालक में इकाई धनावेश को, माने यहाँ पर कोई धनावेश है, प्लस चार्ज है, इसको यहाँ तक लाने में यानी विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य किया गया होगा, इसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। देखिए विभव का परिभाषा, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव के बाद हम लोग जानेंगे विभवांतर, है ना? विभवांतर को चलिए डिस्कस करते हैं। तो विभवांतर क्या होता है? इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, अब क्या होता है कि मान लीजिए अब जो हम लोग का आवेश है यहाँ पर आ चुका है ना? इस आवेश को यहाँ से चालक तार में दूसरी जगह पर पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना? तो बिंदु मान लेते हैं ये ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए से बिंदु बी तक उस आवेश को पहुँचने में जितना भी कार्य किया होगा उसी कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? उसी कार्य को हम लोग विभवांतर कहेंगे। ठीक है? अब समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है कि धारावाही चालक के 2 बिंदु के बीच, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर विभवांतर इकाई धनावेश का विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। इसको भी V से वोल्ट से सूचित करते हैं और विभव को भी हम लोग वोल्ट से सूचित करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि यह क्या कहने का तात्पर्य है कि 2 बिंदु के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। ठीक है? इसका मतलब 1 वोल्ट को परिभाषित करने के लिए बोला जा रहा है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि चालक में यहाँ पर आवेश पहुँचा, है ना? और यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा था?
पहुंचाने में हमको कुछ कार्य लग रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी धारावाही चालक के दो बिंदु के बीच यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य होता है, तब हम कहेंगे वहाँ जो विभवांतर होगा, वहाँ जो वोल्टेज होगा दोनों के बीच में, वो 1 वोल्ट होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि निश्चित ताप पर, है ना, ताप कैसा होना चाहिए? निश्चित। तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये कि विभवांतर यानी वोल्टेज जो है वो आई का समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब यदि तार में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उस तार में करंट भी बढ़ेगा, तो धारा भी बढ़ेगा। वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी क्या होगा? घट जाएगा। यही होता है इसका मतलब, समानुपाती का मतलब। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बात जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि समानुपाती है, समानुपाती का यदि चिन्ह हटता तो उसके जगह पर अपने मन से एक कांस्टेंट गुना होता। तो यहाँ भी था, यहाँ आई था, तो भी था और यहाँ आई था, और समानुपाती की जगह पर हमने क्या यूज किया? बराबर। तो बराबर का चिन्ह जैसे यूज करेंगे तो वहाँ पर हम लोग के पास अपने मन से एक सिंबल या एक कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या गुना किए हैं? आर मल्टीप्लाई किए हैं। जो आर है यहाँ पर वो एक नियतांक है, कांस्टेंट है। आर क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लोग के पास बन के आता है, V = I × R। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका न्यूमेरिकल में भरपूर यूज करेंगे। V = I × R। ठीक है, V = I × R। इसी फार्मूला से हम लोग यहाँ से 3 फार्मूला बना सकते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ से I निकालेंगे तो ये जो R है इधर वाला डिवाइड होकर इधर आ जाएगा V की ओर, है ना। तो फाइनली I बराबर फार्मूला हो जाएगा V/R। ठीक है, उसी तरह यदि हमको R का मान निकालने बोले मेरे प्यारे बच्चों, तो R बराबर फार्मूला हो जाएगा V/I। बोलो आपको समझ में आया या नहीं? यदि आपको समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके यस करके या फिर लाइक का बटन दबा के ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी क्लियर हो पाए कि आप सभी को समझ में आ रहा है। लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक बहुत कम आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी मेहनत है वीडियोज़ बनाने में, और आपका एक लाइक से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और आपके लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें एक ज़रूर मोटिवेशन हर बार मिलता है। ठीक, क्लियर है? अगला देखिए, हमने अभी जस्ट आपको बताया कि ओम का जो नियम है वहाँ नियत ताप रखा जाता है, यानी टेम्परेचर को नियत रखा जाता है। तो टेम्परेचर को नियत क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन है ना। तो ताप नियत इसलिए रखा जाता है क्योंकि ताप को यदि हम बदल देंगे, टेम्परेचर बदल देंगे, ताप बदलने पर प्रतिरोध का भी मान बदल जाता है, जिससे कि धारा का सही मान प्राप्त नहीं हो पाएगा, और एक साथ कई मान बदल जाएगा। इसलिए ताप को हमेशा क्या किया जाता है? नियत रखा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो PDF आप देख रहे हैं जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, PDF लिंक करके कॉलम बना होगा या PDF लिंक वहाँ पे दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और इसको प्रिंट आउट कर लीजिए आप, या प्रिंट आउट करने में यदि आप सक्षम है तो प्रिंट आउट कर लीजिए, और या नहीं तो आप डाउनलोड करके कॉपी में नोट कर लीजिए। नहीं तो यदि ये मोबाइल पे या फिर आपके सिस्टम में पढ़ा रह गया तो पढ़ा ही रह जाएगा। क्लियर है ना? तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको एक बात बताया था कि यहाँ पर एक कांस्टेंट गुना हुआ, जिस कांस्टेंट को हमने R कहा। R ही ओम का प्रतीक है। ठीक है, अब हम समझाते हैं आपको, ये जो R है वो है क्या? वो R जो था वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसको कहते हैं? तो प्रतिरोध से सिंपल क्लियर बात पता चलता है, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। ठीक है, इसका SI मात्रक जो है वो ओम होता है। ओम का सिंबल आप इस तरह लिखेंगे, ओम। क्लियर है? ओम यहाँ कोई मंत्र वाला ओम नहीं है। जो बच्चे नए हैं उन्हें ओम कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन लगता होगा, तो ओम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज किया और अपना नियम दिया, इसलिए यहाँ पर प्रतिरोध का SI मात्रक क्या रह गया? ओम रह गया। क्लियर है? यदि हम प्रतिरोध का SI मात्रक ऐसे यदि हम समझें तो R बराबर, हमने आपको एक फार्मूला भी जस्ट पढ़ाया, R बराबर हो जाएगा V/I।
V मतलब होता है वोल्ट और I मतलब होता है एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा प्रतिरोध का SI मात्रक, लेकिन प्रतिरोध का SI मात्रक हम लोग क्या लेते हैं, ओम, क्योंकि ओम नाम का ये जो साइंटिस्ट है इसको खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा इन बातों पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध मतलब धारा का जो मान है उसको रोक रहा है ना, धारा का जो भी गति है वो रोक रहा है प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब होता है कि धारा के प्रवाह को रोकना। तो यदि तार की लंबाई हम लोग बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो जाएगा, है ना, यानी तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर प्रतिरोध निर्भर करता है। और अगला तार की पदार्थ के प्रकृति पर। पदार्थ के प्रकृति का मतलब ये हो गया कि मतलब वो जो पदार्थ है वो सोना का है, चांदी का है, लोहा का है या फिर किस धातु का है, ठीक है।